बीजेपी 3 नए कानून लाई है। भारतीय साक्ष्य संहिता, भारतीय न्याय संहिता और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को बदलकर जो 3 कानून लाई है। इस कानून में ये कानून के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसकी चर्चा करने के लिए आज हम लोग यहाँ मिले, उसकी चर्चा की। और आमतौर पर ये लगता है कि एक तो ये डीकोलोनाइजेशन के नाम पर लाए, लेकिन इसमें डीकोलोनाइजेशन जैसा कुछ नहीं है। इसमें मुख्य तौर पर पुलिस को ज़्यादा पावर देना, लंबी कस्टडी देना आरोपी की, ताकि वो अगर पुलिस आरोपियों पर कुछ अत्याचार करती है तो वो न्यायालय को बताने में उतना विलम्ब हो और उतनी दहशत जिस पर आरोप है उस पर इतनी दहशत हो। ये एक जो सिविल राइट्स के खिलाफ है। इसके बहुत सारा नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदे कम है। ये हम लोग सब यहाँ आज चर्चा में बता रहे थे। तो इसके बारे में आपने क्या सोचा? बदलाव चाहते हैं? एक तो ये कानून पास हुए, पूरे विपक्ष को करीब पूरे विपक्ष को पार्लियामेंट से बाहर निकाल कर, ताकि इस पर चर्चा ना हो ज़्यादा। और ऐसे माहौल में ये कानून पास हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि हम सारे नागरिकों की जागरूकता करें इसको लेकर कि इसके नुकसान क्या है और क्यों ये न्याय नहीं देगा, अन्याय करेगा जिस पर कुछ लोगों पर। सरकार के हाथ में ज़्यादा पावर देगा, पुलिस के हाथ में ज़्यादा पावर देगा। और दूसरा, हम लोग इसको कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करने की भी सोच सकते हैं। आनंद कासले ऐसा प्रतिज्ञापन करता हूँ आपके सामने कि कानून जो है वो कानून किस तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, उस पर वो कानून की जो यशस्विता है यानी सक्सेस वो उस पर निर्भर करता है। अगर वो इम्प्लीमेंटेशन गलत हो गया तो वो कानून भी गलत ही रहता है। या तो हमें इम्प्लीमेंटेशन में, कानून के अमल बजावने में बहुत ही गहराई से सोचना चाहिए और भारतीय संविधान की चौकट में रह के कोई भी फौजदारी या आपराधिक कानून और उसकी अमल बजावनी होनी चाहिए। आज मुंबई में प्रेस क्लब हॉल में फोरम अगेंस्ट इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन की तरफ से जो 3 क्रिमिनल लॉ हाल ही में पार्लियामेंट ने पास किए हैं, जिसकी बड़ी लेवल पे तरफदारी देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इन्होंने की है। और करते वक्त इन्होंने कहा कि देश को लगभग वसाहतवाद से या कॉलोनियलिज्म से पूरी आज़ादी देने का इस सरकार का फैसला है। और एक कड़े फैसले के तहत अंग्रेज़ के ज़माने में ये 3 बने कानून अब रिप्लेस किए जा रहे हैं, जिसमें इंडियन पिनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है और इंडियन एविडेंस एक्ट है। लेकिन आज की बहस में भी जो मुद्दा आया कि क्या इन कानूनों से देश के नागरिकों की सुरक्षा होगी, उनको न्याय मिलेगा, क्या उनके ऊपर ज़्यादा जुल्म ज्यादती होगी, उनको अन्याय का सामना करना पड़ेगा। तो कई सारे प्रावधानों को यहाँ क्रिटिकली एनालाइज किया गया, जैसे कि पुलिस कस्टडी का पीरियड 15 दिन से 60 या 90 दिन तक बढ़ाया, मॉब लॉन्चिंग जैसे गुनाह तो शामिल किए, लेकिन उसकी जो प्रोसीजरल बातें हैं वो अभी तक पूरी होनी बाकी है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का आना एक अच्छी बात है, लेकिन उसका दुरुपयोग होना उतनी ही गलत बात है। तो इस तरह के जो प्रावधान कुल मिला के लाए हैं, तो क्या देश के नागरिकों की आज़ादी बरकरार रहेगी? और ये आज़ादी बरकरार नहीं रही तो क्या इस देश के नागरिक अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ पाएंगे? कब सरकार की जुल्म ज्यादती होगी तो उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट कर पाएंगे?
और अगर कोई प्रोटेस्ट किया गया तो ये देश विरोधी होगा या सरकार विरोधी होगा, इस तरह की संदिग्धता की अवस्था में लाकर देश के नागरिकों को एक नई क्रिमिनल कानून की संहिता के माध्यम से भविष्य में जीने के लिए मजबूर करवाना, इसका मतलब ये है कि लॉ एंड ऑर्डर का स्टेट होना यह संविधानिक ज़रूरत है, लेकिन पुलिस स्टेट को लॉ एंड ऑर्डर स्टेट के नाम पे लाना ये संविधान का अपमान करने जनक वाली हालत है। और ऐसे हालत में इन तीन कानूनों को लेकर कई सारे देश के नागरिक हो सकता है, जिम्मेदार नागरिक हो सकता है कि इन कानूनों को अदालतों में चैलेंज करे। कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी पिटीशन फाइल की है, बहुत सारे प्रावधानों को चैलेंज भी किया जाएगा। कुल मिला के इन तीनों कानूनों के माध्यम से सरकार एक तरफ का पुलिस स्टेट लाना चाहती है, वो इतना जल्दी संभव नहीं हो पाएगा। इसको भी न्याय प्रणाली की स्क्रूटिनी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, मतलब बहुत दिक्कत भी हो सकता है। लेकिन इन तीनों कानूनों से सरकार ने भविष्य का आगाज़ किया है कि अगले आने वाले पीरियड में कैसी कानून व्यवस्था होगी, और ये खतरे की घंटी है। और इसमें जजमेंट में क्या बदलाव आ सकता है? देखिए, आज यूनाइटेड अगेंस्ट इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन ये फोरम के माध्यम से ये सेमिनार आयोजित किया गया था। इसके जो चीफ कन्वीनर है वो जस्टिस अभय टिपसे है। आज उनको किसी वजह से वो नहीं आ सके, लेकिन जो सरकार ने 20 दिसंबर को जो 3 कायदे पार्लियामेंट में पारित किए गए हैं, तो उस कायदों के चलते देश में जो लोग, जो राज्य और केंद्र सरकार और राज्य की जो गतिविधियां होती है और उस पर वो नज़र रखते हैं कि वो क्या चीज़ें देश हित में हो रही है, जनता के हित में हो रही है। अगर कुछ चीज़ें गलत होती है तो वो उसको कहीं ना कहीं जनता के सामने लाते हैं, मीडिया के ज़रिए या अपनी पब्लिक स्पीच के ज़रिए। तो हम ये जानना चाहते थे, आज हमने बहुत सारे देश के लीगल एक्सपर्ट्स को यहाँ बुलाकर ये सेमिनार आयोजित किया था कि ये कानून के अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्या ये आगे चल के या क्या ये देश के और देश की जनता के हित में है या इसके कोई नुकसान है, इसके क्या नुकसानात है, क्या फ़ायदे हैं। ये सारी चीज़ों के ऊपर हमने बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स को बुला के ये सेमिनार आयोजित किया था, ताकि लोगों में जन जागृति हो। क्योंकि यूनाइटेड अगेंस्ट इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन ये फोरम लोगों के मानव अधिकार के खिलाफ संगठित तरीके से संवैधानिक पद्धति से आवाज़ उठाता है, लोगों में जन जागृति पैदा करता है। उसी की ये आज एक कड़ी थी। धन्यवाद।